बच्चों को इतना लाड भी नहीं देना कि वो बिगड़ जाएं, उनको बिगाड़ना भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये अर्ज करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी एक बेटी है, एक बेटा है। दुआ करें अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे। अल्लाह ताला जितने औलाद वाले प्रोग्राम देख रहे हैं उनके औलाद की खुशियाँ उनको दिखाए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, औलाद को इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत जगहों पर देखा जाता है कि बच्चों के साथ नौकरों वाला रवैया रखा जाता है। हम समझते हैं कि भाई हम उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, हम उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं तो बस अब हम उनके साथ जो रवैया दिल आए रखें हमारा हक बनता है। डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कई जगहों पे देखने में आता है कि बच्चों के साथ नौकरों वाला रवैया रखा जाता है। मेहमानों के सामने उनको डांट दिया जाता है, और तुमने खाना सही तरीके से नहीं लाया, जाओ खाना लेके आओ, जाओ फलां काम करो, जाओ गाड़ी लगाओ। ये सब उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगा। आप उसको प्यार से भी कहें तो वो करेगा, लेकिन उसकी इज्जत नफ्स तो मजरू ना करें। वो आपका बच्चा है, अगर आप ही अपनी औलाद को इज्जत नहीं देंगे तो और कोई कैसे आपकी औलाद को इज्जत देगा। बड़े बहन भाइयों को छोटे बहन भाइयों के सामने जलील कर दिया जाता है। जब छोटे बहन भाई अपने बड़े बहन भाइयों को रोजाना जलील होते देखेंगे तो वो कैसे इज्जत करेंगे अपने बड़े भाई बहन की। इसलिए औलाद को इज्जत देना जरूरी है। और डॉक्टर साहब इसका नुकसान ये होगा कि अगर हमने अपनी औलादों को इज्जत ना दी, कि जब हमारी औलाद हमारे साथ ही अपनी इज्जत महसूस नहीं करेगी, हमारे साथ ही कंफर्टेबल नहीं होगी, हमारे साथ ही कंफर्टेबल नहीं होगी, तो फिर वो हमारी फर्माबरदार भी नहीं रह सकती, फर्माबरदार भी नहीं रह सकती। मैं कुर्बान जाऊं अपने मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे डॉक्टर साहब, कौन सा शोबाहात जिंदगी में से ऐसा शोबा होगा कि जिसमें मेरे मुस्तफा के फरामीन मौजूद नहीं है। मिशल राह के तौर पे इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, हजरत अनस रावी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने औलाद को इज्जत दो और उनको अच्छे आदाब सिखाओ। इज्जत भी देनी है लेकिन बिगाड़ना भी नहीं है, उनको अच्छे आदाब सिखाने हैं, अच्छे आदाब सिखाने हैं। और दूसरी अहम तरीन बात डॉक्टर साहब मैं ये करना चाहूंगा कि यहाँ हमारे माशरे में एक और पूरी दुनिया में ये मसला है कि जहाँ फेवरेटिज्म होता है वहाँ कुछ बच्चे इंसान ज्यादा फेवरेट हो जाते हैं। बिलखुसूस मिसाल के तौर पर बेटा फेवरेट हो जाता है और बेटी निगलेक्ट हो जाती है। बाज़-ओ-क़ात ऐसा भी होता है कि बेटी फेवरेट हो रही है, बेटा निगलेक्ट हो जाता है। सारी आपकी औलाद है, किसी एक को ऐसा फेवरेट ना बनाएं कि सारी तवज्जो और सारी मोहब्बत उसकी तरफ चली जाए और बाकी निगलेक्ट हो जाएंगे, बाकी निगलेक्ट हो जाए। अक्सर मैंने देखा है कि वालिदैन की तरफ से लैक ऑफ अटेंशन की वजह से बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, और जिन बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस वालिदैन के रवैये की वजह से खो बैठे हैं जो बच्चे, उनका फिर दुनिया में कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहाल नहीं किया जा सकता। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपने औलाद के दरमियान अदल करो, यहां तक कि बोसा देने में भी अदल करो। अगर अपने औलाद में से एक को बोसा दो तो जिसके सामने दूसरे के सामने बोसा दिया है उसको भी जाके उसी तरह प्यार करो और बोसा करो, कहीं वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए। और मैं नाजरीन को मशवरा देना चाहता हूं, अगर कामयाब जिंदगी चाहते हो, और कामयाब बाप बिलखुसूस बापों को मशवरा दूंगा, कामयाब बाप बनना चाहते हो तो अपने बच्चों के साथ दोस्ती का ताल्लुक कायम करो। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे हैं, मैंने उनके साथ दोस्ती का ताल्लुक कायम किया है। मेरे शेख हालांकि मेरे मुर्शिद भी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा जिंदगी में इतनी कंफर्ट लेवल दिया है कि जो बात इंसान अपने करीबी तरीन दोस्त से करता है वो बात जाके इंसान अपने बाप से करे तो औलाद कभी बिगड़ेगी नहीं। एक लफ्ज में पैगाम में कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो पैगाम देना चाहूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने बच्चों को तीन चीजों के आदाब सिखाओ। सबसे पहले सिखाओ उनको अपने नबी की मोहब्बत के आदाब सिखाओ, फिर अपने नबी की अहले बैत की मोहब्बत के आदाब सिखाओ, और तीसरा हुजूर ने फरमाया कुरान की तिलावत के आदाब सिखाओ। और मैं तमाम वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं उनका मुखातब करके ये कहना चाहता हूं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में कितने कामयाब हैं तो अपनी औलाद का किरदार देख लें। अपने महल्लात को ना देखें, अपनी शोहरत को ना देखें, अपनी औलाद का किरदार देखें। किरदार अच्छा है तो अगर आप किसी झोंपड़ी में भी रहते हो तो आप कामयाब हो। बच्चों का किरदार बुरा है तो तुमने जितना कमाया है वो सब फालतू है। आप बच्चों को अगर अच्छी तरबियत दे देंगे, दौलत नहीं देंगे, दौलत वो आगे जाके बना लेंगे, लेकिन अगर आपने दौलत दे दी लेकिन तरबियत ना दी तो वो दौलत से अय्याश होंगे और सब कुछ गवाएंगे।